हेलो मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब राजकमल एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। तो मैं आज क्लास 12 का विद्युत आवेश से एक पॉइंट लेकर आता हूँ, गॉस की प्रमेय का। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये पेपर में बहुत बार नहीं, काफ़ी बार पूछा गया है और ये मुझे लग रहा है इस 2023 के यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में ये आएगा। इसके अनुप्रयोग भी आते हैं, वो भी देखेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूं वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो को पूरा देखें, आधा अधूरा देखेंगे तो समझ नहीं आएगा। तो वीडियो का एंड लास्ट तक देखें जहाँ तक ये टॉपिक चलता है। तो चलते हैं टॉपिक के और देखते हैं क्या है टॉपिक में। तो पहली बात करेंगे हम गॉस की प्रमेय की, यानी गॉस की प्रमेय क्या है। जैसे कि मान लिया कि आपके पास एक कोई पृष्ठ है, एक कैसा पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है, कैसा क्लोज है, माना है। वास्तविकता में ऐसा कोई प्रश्न नहीं होता, सिर्फ माना है। माना बंद पृष्ठ से गुजरने किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी इससे जो भी जितना भी वैद्युत फ्लक्स निकल रहा होगा, उस पृष्ठ के परिबद्ध कुल आवेश, यानी इस पर जितना भी आवेश होगा उसका 1/ε0 गुना होता है। कितना होता है? 1/ε0 गुना होता है, यानी फाई बराबर होता है Q/ε0। ये इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है फाई बराबर Q/ε0। ठीक है। तो यदि हम इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक तो आप लोगों को पता ही है, इसका मात्रक क्या होता है। तो मात्रक होता है इसका न्यूटन मात्रक की बात करें, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। यदि इसकी विमा की बात करें तो विमा क्या होगी? ml की पावर 3 t की पावर -3 a की पावर -1। ये इसकी क्या होती है? विमा होती है। यानी वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, और इसकी विमा क्या होती है? ml³ t-3 a-1। तो ये आपके होती है गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति देखें, उपपत्ति या उत्पत्ति लिख लो। चलो प्रूफ लिखते हैं सीधा सीधा कि छोड़ो कि सब कुछ सिद्ध कैसे करते। जैसे कि आपने कोई प्रश्न लिया, प्रश्न का केंद्र माना O और इसका ये क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है A। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है तो A बराबर क्या होगा? गुण ये है तो πr², 4πr²। ठीक है। एंड गोल है तो इसका क्या होगा? 4πr²। हाँ, तो देखिए प्रूफ देखते हैं। ये आपके पास एक गोलाकार एक गोला है जिसके इससे यहाँ पर r दूरी पर यहाँ पर कोई आपका क्या है? एक इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? πr²। तो हमें क्या करना? प्रूफ करना है कि ये फॉर्मूला निकलता कैसे है। तो वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है? EA। वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है? EA। तो वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित कर रहे हैं, इस पर आवेश है, तो इसमें क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र होगा। तो वैद्युत क्षेत्र के लिए फॉर्मूला क्या होता है? E बराबर 1/4πε0 Q/r। क्या होता है? E बराबर 1/4πε0 Q/r। तो A बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 4πr²। इसका जो क्षेत्रफल निकाले तो फाई बराबर E की जगह E की वैल्यू पुट कर 1/4πε0 इंटू Q
अपॉन आर इंटू ए की वैल्यू कितनी है 4 पाई आर स्क्वायर, कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें कितना सिद्ध करना है, ये वैल्यू आपको प्रूफ करनी है। ओके, यहाँ पे आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 4 पाई से क्या कट जाएगा 4 पाई, तो क्या बचेगा फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, इसका गॉस की प्रमेय का फॉर्मूला निकालते हैं। तो ये काफ़ी मैंने इजी वे में समझाया, तो ये आपके समझ आ गया होगा। इसके अनुप्रयोग देखते हैं, किसके अनुप्रयोग कितने हैं, तो उनके फॉर्मूले भी देखते हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट जो पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोगों में, वो पढ़ेंगे अनंत लंबाई की एक समान आवेशित छड़ पर वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, यानी अनंत लंबाई की एक समान आवेशित छड़ पर वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, वो हम किस द्वारा निकालेंगे, गॉस की प्रमेय के द्वारा उसका फॉर्मूला निकालना है कि होता कितने। माना ये हमारे पास वो एक छड़ है, ये क्या आपके छड़ है जिसकी लंबाई कितनी है एल, इसकी लंबाई कितनी है एल है, और हमने क्या किया इसके चारों तरफ एक लंबवृत्तीय बेलनाकार की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। यानी इसके चारों तरफ एक लंबवृत्तीय बेलना की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। ठीक है, तो इस लंबवृत्तीय बेलन का जो मैं यहाँ पर एक क्या मानूंगा अल्पांश क्षेत्रफल, यहाँ पर डी ए, ये किसकी दिशा है, इसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा, और मैंने इस पृष्ठ पर यहाँ भी इसका एक अल्पांश क्षेत्र मान दिया, इधर आपका डी ए और इधर क्या हुआ ई। यानी इधर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है और जो क्षेत्रफल दिख रहा है दोनों सेम है। इधर क्या है आपकी वैद्युत क्षेत्र और जो आपका क्षेत्रफल उसकी दिशा रख, तो यहाँ पर थीटा बराबर कितना होगा 90 होगा, यहाँ पर थीटा बराबर कितना होगा 0। तो यदि यहाँ cos 90 की वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा 0। तो यानी लंबवत में, यानी कोई भी लंबवत आपका पृष्ठ होता है, गॉसियन पृष्ठ होता है, तो उसमें हम वैद्युत फ्लक्स नहीं निकाल सकते। उसमें जो थीटा की वैल्यू होनी चाहिए 0 होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो हम लेते हैं वो कौन सा लेते हैं, cos थीटा। क्या लेते हैं, cos थीटा। ठीक है, ये आपका क्लियर है यहाँ तक। ओके, ये जो पूरा है आपका वो है गॉसियन पृष्ठ। क्या है, गॉसियन पृष्ठ। तो इसका आप बना सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। आप क्या करते हैं, एक अनल लंबाई की छड़ लेते हैं, माना एक अनल लंबाई की छड़ है जिस पर हमने क्या किया, एक समान आवेश से आवेशित कर दिया, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस, यानी पूरी छड़ पर आपका एक ही आवेश है, एक जैसा आवेश है, प्लस क्यू आवेश। कैसा आवेश है, प्लस क्यू आवेश। और इसके चारों तरफ में एक गोलीय बेलन की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, और इसके लंबवत एक क्षेत्रफल लेते हैं और इसके एक समांतर क्षेत्रफल लेते हैं। उन दोनों जगह पर देखते हैं कि यहाँ पर कितना कितना वैद्युत फ्लक्स होगा। क्लियर। हाँ, तो यदि मैं बात करूं, कोई भी आपकी लंबवत छड़ होती है, कोई भी आपकी लंबवत छड़ होती है, उस पर जो आवेश होता है तो उसका रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ घनत्व होगा, तो क्या होता है लैम्बडा बराबर है क्यू अपॉन एल। यानी किसी भी एल लंबाई छड़ है तो उसका यदि रेखीय आवेश घनत्व निकाले तो कितना होगा, लैम्बडा बराबर क्यू अपॉन एल। क्लियर है यहाँ तक। ओके, यदि हम बात करें वैद्युत फ्लक्स की बात करें, वैद्युत फ्लक्स फाई ई, वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है आपका ई डी ए। ठीक है,
तो यहाँ पर जो cos थीटा लेंगे क्योंकि कोण बनने हैं, तो थीटा बराबर कितना लेंगे 0 डिग्री, तो फाई ई बराबर क्या निकलेगा ई ए, फाई बराबर क्या निकला आपका ई ए। क्लियर, ठीक है। यदि मैं यहाँ पर क्षेत्रफल की बात करूँ, किसकी बात करूँ, क्षेत्रफल की, यानी इस जो आपका गौसियन पृष्ठ है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसकी लंबाई तो एल होगी यहाँ से यहाँ तक, और इसका जो परिधि होगी वो क्या होगी 2 पाई आर। तो इसका पूरे का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ए बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई आर एल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा ए बराबर 2 पाई आर एल। ये आपके पास किसकी वैल्यू निकल गई, ए की वैल्यू निकल गई। तो ये ए की वैल्यू ए के पुट पास करो तो फाई ई बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत, इसे इक्वेशन देते हैं फर्स्ट। अब आते हैं गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से। तो गॉस की प्रमेय की बात करें तो गॉस की प्रमेय क्या होता है, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू चाहिए, क्यू की। तो आप यहाँ से क्यू की वैल्यू कितना निकाल सकते हैं, क्यू बराबर क्या हो जाएगा आपसे क्यू बराबर हो जाएगा लैम्डा एल। क्या हो जाएगा क्यू बराबर लैम्डा एल। तो क्यू की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, यानी क्यू का मान रखने पर तो फाई ई बराबर क्या हो गया, क्यू का मान रखो यहाँ से, क्यू का मान कितना है लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन क्या देते से सेकंड, इसे क्या देते इक्वेशन सेकंड। तो ये भी फाई की वैल्यू है, ये भी फाई की वैल्यू है, तो किससे समीकरण फर्स्ट व किससे सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। तो ई इंटू 2 पाई आर एल बराबर क्या हो जाएगा लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल से एल क्या हो जाएगा कट जाएगा, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है ई की। तो ई बराबर क्या हो जाएगा 1/2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बट्टे आर। ये क्या निकल के आता है आपका अनंत लंबाई की एक समान आवेशित छड़ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र। देखो देखते हैं दोबारा, अगर एक बार समझ नहीं आया दोबारा रिपीट करते हैं तब समझ में आ जाएगा। माना हमारे पास एक अनंत लंबाई की छड़ है जो एक समान प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। हम क्या करते हैं इसके चारों तरफ एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसकी लंबाई एल तथा इसकी जो परिधि होती है वो क्या होती है 2 पाई आर। तो इसके लंबवत हम क्या करते हैं वैद्युत क्षेत्र अल्पांश जो पृष्ठ अनुप्रस्थ काज का क्षेत्रफल लेते हैं जिनके बीच कितना कोण होता है 90 डिग्री होता है, और इन दोनों के समांतर लेते हैं तो इनका कोण कितना होता है 0 डिग्री होता है। तब हम बात करें तो इस छड़ के लिए जो इसका रेखीय आवेश घनत्व होता है लैम्डा बराबर क्या होगा क्यू अपॉन एल। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू बराबर क्यू बराबर क्या हो जाएगा लैम्डा एल। क्लियर। यदि हम बात करें वैद्युत फ्लक्स की तो वैद्युत फ्लक्स के लिए फॉर्मूला आपको पता ही है, फाई बराबर होता है ई डी ए कॉस थीटा। थीटा बराबर 0 लेंगे, अगर 90 लेते तो ये वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स नहीं ज्ञात कर सकते, इसलिए यहाँ पर क्या लेते हैं थीटा बराबर 0 लेते हैं। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा ई ए। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है ए बराबर 2 पाई आर एल। तो फाई बराबर ए की जगह वैल्यू पुट कर दी, तो फाई बराबर क्या ई इंटू 2 पाई आर एल। अब इसके बाद आते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर पॉइंट लगाया है गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग, तो यहाँ पर गॉस की प्रमेय का यूज करेंगे। तो गॉस की प्रमेय से फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू का मान रखने पर तो क्यू की वैल्यू यहाँ पर कितनी थी लैम्डा एल, तो क्यू की वैल्यू रखी तो लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये भी फाई की वैल्यू है, ये भी फाई की वैल्यू है, दोनों समान है समीकरण फर्स्ट एंड समीकरण सेकंड से। तो समीकरण फर्स्ट की वैल्यू यहाँ पर करी, समीकरण सेकंड की वैल्यू यहाँ पर रखी। लैम्डा से लैम्डा क्या हो जाता है कट जाता है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है ई की। तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी इसके नीचे, तो ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल लैम्डा अपॉन आर। तो ये क्या निकल गया आपका वैद्युत क्षेत्र अनंत लंबाई, यानी अनंत लंबाई की छड़ के लिए वैद्युत क्षेत्र निकला है। क्लियर है। यदि एक बार समझ ना आए तो वीडियो को रिपीट करके देखें दोबारा, तो एकदम क्लियर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के नज़रिए से देखा जाए काफ़ी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इससे। तो इसका अब सेकंड अनुप्रयोग देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो बहुत कुछ कर सकते हैं। बस उनका नज़रिया होना चाहिए देखने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं। प्रत्येक इंसान में एक अपनी खूबी होती है, तो उस खूबी को आप लोग ढूंढें। यदि वो आप ढूंढ लेते हैं कि मेरे अंदर ऐसा क्या है जो और लोगों में नहीं है, तो आप उन लोगों से एक अलग, एक यूनिक पर्सन होंगे सभी लोगों के बीच में। तो कुछ लोग सकते हैं सर मैं पहले से कमज़ोर हूँ, मैं पढ़ नहीं सकता, मैं ये नहीं कर सकता, यानी प्रॉब्लम को फेस नहीं कर सकते हैं। वो अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि सर ये ऐसे होता है, ऐसे नहीं। आपको प्रॉब्लम से लड़ना है, आपको सीखना है, जंग लड़नी है पढ़ने से, तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। जब तक पढ़ेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। कुछ लोग कहते हैं सर याद नहीं होता, याद करेंगे तभी तो याद होगा। प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस करो, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन, कब तक नहीं होगा। जब तक मत छोड़ो जब तक आप मजबूत ना बन जाओ। तो डेली प्रैक्टिस करना रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस छोड़ देते हैं तो आपका माइंड जो है वो अलग डायरेक्शन में चला जाता है। तो वो चीज़ नहीं करनी। हाँ, पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। समय समय पर प्रैक्टिस कीजिए प्रत्येक सब्जेक्ट की। तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसका। हाँ, तो इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अनंत विस्तार की आवेशित अचालक चादर के निकटतम वैद्युत क्षेत्र, यानी अनंत विस्तार की, यानी बहुत बड़ी, इनफाइनाइट कह सकते हैं। अचालक चादर लेंगे तो हम इसमें क्या करते हैं, एक अचालक चादर लेते हैं, उस पर मानते हैं कि सभी पूरी अचालक चादर पर आपके प्लस क्यू आवेश है। उसके दोनों ओर क्या करते हैं, एक गौसीय विलयन की कल्पना करते हैं, जिसका क्षेत्रफल जो अल्फा क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो DE, और दोनों का जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो एक दूसरे के विपरीत होता है। इस वाले पॉइंट का इधर होगा, इस वाले पॉइंट का क्या होगा, इधर होगा। यदि मैं इसकी बात करूं, अब ये क्या है, एक तरह से चालक है, तो इसका क्या होगा, क्षेत्रफल होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। तो मैं इसके पृष्ठ पर आवेश घनत्व की बात करूं, क्या करूं, पृष्ठ पर आवेश घनत्व की बात करूं, तो आवेशित पृष्ठ पर आवेश घनत्व, तो सिग्मा बराबर क्या होता है, Q/A। सिग्मा बराबर Q/A। ये आपकी कोई चादर है जिसका घनत्व दे रखा है और इसका क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, L होना चाहिए। तो उसके लिए पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है इसका, रो बराबर Q/A। क्लियर, ठीक है। अब देखो इसमें, देखो कि आप लोग यदि आप इसमें देख रहे हैं, ध्यान से देखो, तो इसमें दो मेरे वैद्युत क्षेत्र क्रिएट हो रहे हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, ठीक है। तो यदि मैं दोनों का फ्लक्स निकालूं, दोनों बिंदुओं पर वैद्युत फ्लक्स, दोनों बिंदुओं पर वैद्युत फ्लक्स, तो फाई बराबर क्या होगा, इधर का हो जाएगा P के लिए क्या हो जाएगा, EDA, इधर भी क्या हो जाएगा, EDA। क्लियर है। तो फाई बराबर दोनों का यदि मैं निकालूंगा तो कितना होगा, 2EDA, कितना होगा, 2EDA, क्योंकि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसमें आवेश के हिसाब से वैल्यू नहीं देते, तो अलग अलग डायरेक्शन में इनका जो वैद्युत फ्लक्स है कितना आएगा, फाई बराबर 2EDA। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। ये किसे देते हैं हम, इक्वेशन फर्स्ट, DA का क्या हो जाएगा, DA का यहाँ पर A हो जाएगा, इसे इक्वेशन फर्स्ट देते हैं क्योंकि ये वैद्युत फ्लक्स की वैल्यू है। अब गॉस की प्रमेय से, तो गॉस की प्रमेय क्या होती है, फाई बराबर Q/ε0। यदि हमें Q की वैल्यू चाहिए, यहाँ पर किसकी वैल्यू चाहिए, Q की, तो यहाँ से Q की वैल्यू निकालेंगे, तो रो बराबर क्या होता है, Q/A, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, रो A, ठीक है। तो Q का मान समीकरण किस में रखने पर, सेकंड में,
क्यू को मान किस में रखेंगे, समीकरण सेकंड में रखेंगे, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, रो ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसे क्या दे दो, इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड दोनों एक ही मान की वैल्यू है, तो समीकरण फर्स्ट व किससे, सेकंड से। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड में देखेंगे तो ये वाली जो वैल्यू है और ये वाली भी वैल्यू दोनों क्या है, इक्वल है। तो 2E बराबर सिग्मा ए अपॉन क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट। ए से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ई बराबर कितना निकलेगा, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ये जो फॉर्मूला निकलता है वो किसका है, वैद्युत क्षेत्र का। यानी कोई भी आपकी अनंत विस्तार की अनावेशित चालक चालक होती है तो उस पर वैद्युत क्षेत्र का कितना फॉर्मूला निकलता है, ई बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। मेरे हिसाब से ये काफ़ी सिंपल है, पहले से भी काफ़ी सिंपल है, तो इसका सीन कॉल लीजिए और देखते हैं इसका तीसरा पॉइंट। तो देखते हैं तीसरा जो पॉइंट है इसका, आवेशित चालक के ठीक बाहर। देखो इसमें क्या करते हैं, काफ़ी सिंपल है। ये भी एक मानते हैं, ये भी हमारी एक चादर है जो कुछ मोटाई की है। मान लीजिए कुछ मोटाई है चादर की, इसके दोनों तरफ हम क्या करते हैं, प्लस आवेश से आवेशित कर देते हैं। तो दोनों पॉइंटों के कारण E1 व E2 दोनों एक ही साइड में होते हैं। प्लस यानी एक पॉइंट के कारण, यानी पहले बिंदु के कारण भी इसका पॉइंट E1 और दूसरा E2 दोनों एक ही दिशा में होंगे। क्लियर है। तो माना इसका रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसका पृष्ठ ले रहा ना, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या माना, सिग्मा। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या माना, सिग्मा। तो बिंदु P के कारण E1 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E1 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E1 बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन फर्स्ट जो अभी निकाला है, तो क्या हो जाएगा, E1 बराबर रो अपॉन 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी प्रकार E2 बिंदु P के कारण E2 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, E2 बराबर यहाँ पर भी ये वैल्यू है, तो दोनों एक ही साइड में तो सेम वैल्यू होगी, रो बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। इसे इक्वेशन दे देंगे फर्स्ट। और यहाँ पर E1 व E2 दोनों की वैल्यू समान होने के कारण, दोनों एक ही दिशा में है, तो इनकी वैल्यू यानी परिणामी वैद्युत क्षेत्र तो क्या हो जाएगा, E1 प्लस के E2। तो E बराबर सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस के सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट, इससे कट जाएगा, तो E बराबर सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू किसके निकल के आती है आपकी, जब आवेशित चालक के ठीक बाहर, यानी कोई भी आपका आवेशित चालक है उसके ठीक बाहर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो कितनी निकल के आती है, E बराबर सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। तो आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं, इसके बाद कुछ टॉपिक और रह गए तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे वो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना तथा चैनल को भी सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर करना, ताकि वो टॉपिक्स को एक सरल भाषा में और सरल तरीके से सीख सके। थैंक यू दोस्तों, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और